दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने परिवार सूर्या क्लासेस में। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डीसी मोटर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में विस्तृत रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसके बाद हमने स्टार्टर की। डीसी मोटर में स्टार्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, और जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि अगर स्टार्टर नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, मोटर जल जाएगी क्योंकि स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, इसका भी दो रीजन मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ बिल्कुल नहीं होता है और दूसरा आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्टिंग रेजिस्टेंस का यूज करके स्टार्टिंग करंट का जो वैल्यू है उसको मिनिमाइज करते हैं। बाद में चूंकि बाद में मोटर में बैक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इसीलिए बाद में बैक ईएमएफ जो है मेन करंट को कंपनसेट कर देता है, जिसके कारण हमको स्टार्टर की आवश्यकता नहीं होती। करंट की वैल्यू को बैक ईएमएफ कम कर देता है। शुरू में हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं डीसी मोटर में। दोस्तों डीसी मोटर में तीन तरह के स्टार्टर होते हैं। कौन कौन से स्टार्टर होते हैं? 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। आज हम लोग 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर बाकी स्टार्टरों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों स्टार्टर का डीसी मशीन्स में मूलभूत प्रिंसिपल यही है कि हम लोग स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगा के, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को मिनिमाइज करने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस लगाकर हम शुरू में स्टार्टिंग जो करंट है उसको मिनिमाइज करते हैं। शुरू में जब हम इस ऑफ को 1 पे ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस जो रहेगा मैक्सिमम रहेगा, इतना पूरा करंट जो है जब हम इस ऑफ को ऑन करेंगे यानी यहाँ ले जाएंगे 2 पॉइंट स्टार्टर में, तो करंट कहां से जाएगा, इधर से होकर पूरे रेजिस्टेंस से होकर जाएगा, जिससे यहाँ पर जो हमको करंट मिलेगा वो कौन सा करंट होगा, मिनिमाइज्ड करंट, जो मिनिमाइज हो चुका हो। ये कौन सा करंट होगा, मिनिमाइज्ड करंट। स्टार्टिंग के केस में दोस्तों मिनिमाइज्ड करंट होगा। फिर जैसे धीरे धीरे मोटर स्टार्ट होगा हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ करेंगे तो करंट क्या होगा, इसको रेजिस्टेंस और कम मिलेगा, फिर यहाँ करेंगे तो और कम मिलेगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, बढ़ते जाएगी। फिर अंत में हम लोग जब इसको यहाँ 6, इसके जो पॉइंटर है उसको 6 पे ले आएंगे, तो ये दोस्तों जो देख रहे हैं आप कॉइलिंग की हुई है, इसको कहते हैं एनवीसी। एनवीसी में क्या होता है, हम लोग कॉइलिंग जब करते हैं तो अब यहाँ से करंट इसमें बहेगा। अब इसमें अगर करंट बहेगा इस कॉइल में तो क्या होगा, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस पॉइंटर को 6 पे आ जाने के बाद जकड़ कर यानी पकड़ के रखता है यहाँ पर। तो उससे क्या होता है, करंट को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता स्टार्ट हो जाने के बाद, और यहाँ से होकर कॉइल में होकर करंट जो है हमारा सीरीज फील्ड और आर्मेचर में चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर आ जाने पर हम लोग को स्टार्टिंग रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मोटर में क्या जनरेट हो जाता है तब, बैक ईएमएफ। और बैक ईएमएफ क्या करता है, जो मेन सप्लाई वोल्टेज के कारण हमारा करंट बह रहा है उसके वैल्यू को जो है कम कर देता है। यहाँ पहले शुरू में जो कि स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, इसलिए हमको स्टार्टिंग करंट को स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगा के मिनिमाइज करना होता है। लेकिन बाद में मोटर के स्टार्ट होने के पश्चात फ्लक्स कटिंग एक्शन चालू हो जाता है तो बैक ईएमएफ क्या होता है, जनरेट हो जाता है, जो मेन करंट को मिनिमाइज करने का काम करता है। ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं समझ गए होंगे आप। अब हम लोग एनवीसी, जो मैंने यहाँ पर लिखा है एनवीसी, इसके प्रिंसिपल को समझते हैं। पहली बात तो एनवीसी का पूरा नाम क्या है, नो वोल्ट कॉइल। ठीक दोस्तों, इसको नो वोल्ट रिलीज कॉइल भी कहते हैं, एनवीआरसी भी कहते हैं इसको, नो वोल्ट रिलीज कॉइल। एनवीआरसी कहिए चाहे एनवीसी कहिए, दोनों का प्रिंसिपल एक है, बस रिलीज लग गया है, काम दोनों वही करेगा। दोस्तों देखिए ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पर इसका पॉइंटर आ जाता है उस समय इसमें हम लोग करंट बह रही होती है, लेकिन मान लीजिए बाई चांस किसी वजह से सप्लाई चली गई या लाइट चली गई तो ये क्या करेगा, नो वोल्ट को सेंस करेगा। नाम ही है इसका नो वोल्ट कॉइल, यानी नो वोल्ट को सेंस करने वाला कॉइल। नो वोल्ट को सेंस करेगा और इसके पॉइंटर को छोड़ देगा, वरना जब हम मोटर को बंद करेंगे तो पॉइंटर हटेगा ही नहीं, इसी पे रहेगा 6 पर ही। और जब हम लोग दोबारा मोटर को स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस हमारा रहेगा ही नहीं, मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, पहले ही जल जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट को मिनिमाइज करने वाला कोई रहेगा ही नहीं, ये 6 पर ही रहेगा इसका पॉइंटर। इसलिए दोस्तों
एनवीसी हम लोग लगाते हैं ताकि मोटर के बंद हो जाने के बाद स्टार्टर का जो पॉइंटर है वह पुनः अपनी पोजीशन पर यानी पुनः ऑफ पोजीशन पर आ जाए, ताकि जब हम लोग दोबारा मोटर को चालू करें तो हम लोग उसमें स्टार्टिंग करंट को मिनिमाइज कर सके, दोबारा जो हमारा स्टार्टर है वो ऑपरेट हो सके। तो एनवीसी का मेन काम क्या है? नो वोल्ट रिलीज कॉइल, मतलब नो वोल्ट को सेंस करके जो आपका पॉइंटर है उसको क्या करेगा? रिलीज करेगा यानी छोड़ देगा। ये काम है आपका एनवीसी का। दोस्तों ये 2 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे सिंपल सर्किट डायग्राम 2 पॉइंट स्टार्टर का ही होता है। दोस्तों 2 पॉइंट स्टार्टर से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि इसमें कोई भी ओवरलोड सुरक्षा यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, कोई भी प्रोटेक्टिव रिले नहीं होता है, क्योंकि 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? डीसी सीरीज मोटर में। किसमें करते हैं दोस्तों? डीसी सीरीज मोटर। और डीसी सीरीज मोटर में ओवरलोड की कंडीशन जल्दी उत्पन्न नहीं होती, इसलिए हम लोग ओवरलोड प्रोटेक्टिव रिले का यूज इसमें नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। दूसरा यही कि 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज हम लोग किस मोटर में करते हैं, या पूछ देगा इसका उल्टा डीसी सीरीज मोटर में किस तरह के स्टार्टर का यूज किया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? 2 पॉइंट स्टार्टर। इसमें एनवीसी का क्या काम है वो मैंने डिटेल में बता दिया है। ये स्टार्टिंग करंट को कैसे मिनिमाइज करता है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो उसमें लगा है उसको हम लोग कैसे कैसे बढ़ाते हैं, और कब जब मोटर पूरी तरह से चालू हो जाता है, अपनी स्पीड पकड़ लेता है, तो हम पॉइंटर को 6 पे ले जाकर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को 0 कर देते हैं, क्योंकि मोटर में उस समय तक बैक ईएमएफ जनरेट हो चुका होता है जो मेन करंट को मिनिमाइज करता है। तो दोस्तों ये था 2 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम, और इसके बारे में डीपली इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने समझा दिया है। अब हम लोग दोस्तों आशा करता हूं कि आपको 2 पॉइंट स्टार्टर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे कैसे हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल जैसे एनवीसी कॉइल है और स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है उसका क्या क्या काम है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और यहाँ तक कि अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली क्लास में हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसमें हम लोग ओवरलोड प्रोटेक्टिव रिले का भी यूज करते हैं उसके बारे में, एनवीसी के बारे में, और उस कैसे कैसे करंट उसमें फ्लो होता है, कैसे कैसे हम लोग करंट को मिनिमाइज करते हैं, उसका यूज एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।